आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, जिसे गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है, के दिन गंगा मैया की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गंगा मैया की कृपा से पितृ पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, उनका उद्धार होता है। वे प्रसन्न पितृ घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, गंगा दशहरे का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बहुत अत्यधिक महत्व है। गंगा दशहरे के दिन भगीरथ जी के प्रयासों से माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा जी में खड़ा होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर अपने लिए मोक्ष के द्वार खोल लेता है। इसलिए यदि संभव हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें, और संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर नहाएं। स्नान के बाद यथाशक्ति दान पुण्य का कार्य करें, अन्न जल वस्त्र आदि का दान करें। इस दिन घर के भीतर बाहर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य करें। माँ गंगा की कथा सुने, गंगा स्तोत्र पढ़ें या सुने, भगवत गीता का पाठ करें। ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गंगा से सुख समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं माँ गंगा के अवतरण की कथा, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमन नाम का पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, परंतु इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूरा करवाओ।
उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर के मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब भगीरथ जी के पुनः प्रार्थना करने पर भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जुहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जी जोहनी पुत्री जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई गंगा जी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और कहा कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा और जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर भक्ति भाव से गंगा स्नान, गंगा पूजन व अर्चन करेगा वह अपने पितृ पूर्वजों को मुक्ति देता हुआ मोक्ष को प्राप्त होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो गंगा मैया की जय। बंधुओं, माँ गंगा की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।